दोस्तों नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट का हमने कल एक वीडियो डाला था सैलरी स्लिप का और अलाउंसेस उसके अंदर मैंने आपको बताए थे। उसके बाद बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस पॉजिटिव आया। उन्होंने बोला कि सर हमको इसके बारे में वर्क प्रोफाइल थोड़ी सी डिटेल में बताइए, आपने जिनकी सैलरी स्लिप ली है उनसे बात करके बताइए कि वर्क प्रोफाइल इनकी क्या होती है, नोटिफिकेशन में जो लिखी हुई है क्या वैसी होती है या अंदर जाने के बाद चीज़ें थोड़ी बदलती है, क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या पीएसयूज ऐसे होते हैं कि जो वर्क प्रोफाइल या आपको जो अलॉट किए जाते हैं रियलिटी के अंदर जब आप जॉब में जाते हो तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है। एक चीज़ ये पूछ रहे थे, प्रमोशन स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे थे, साथ में कई बच्चे पूछ रहे थे कि लीज फैसिलिटी या क्वार्टर फैसिलिटी नाबार्ड में ऑफिस अटेंडेंट को मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क वगैरह में इसकी जो है इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। कल अलाउंसेज और सैलरी का वीडियो डाला, उसके बाद मेरे पास करंट क्लर्क के भी मैसेज आने लगे कि सर हम भी इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन नाबार्ड ने साफ लिख दिया है कि जो ग्रेजुएट लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक कन्फ्यूजन इसके अंदर और है कि इन्होंने ये तो लिखा ही है, इन्होंने साथ में ये भी लिखा है कि पोजेसिंग ग्रेजुएशन एंड हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब इसका मतलब हमको यही समझना चाहिए कि अगर कोई ग्रेजुएशन में रनिंग के अंदर है, कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, तो वो भी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता है। ये इससे समझ एक बार में देख के तो यही लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसकी उत्सुकता इतनी ज़्यादा है कि कई बच्चे इसको लेके पूछ रहे हैं, तो उनको मैं फिर यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर आप भरना ही चाहते हो और आपको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है तो फिर आप ऐसा करो कि आप फॉर्म भर दो। वहाँ पे ये लोग डिक्लेरेशन आपसे भराएंगे, शायद फॉर्म फिलिंग के टाइम भी आपको भरना होगा, और अगर आपकी जॉब लगती है तो शायद वहाँ भी भरवाएंगे। तो उस वक्त आप जो है फिर अगर आपकी जॉब लग जाती है तो अपनी पढ़ाई स्टॉप कर देना और जॉब कंटिन्यू कर लेना अगर आपको जॉब की नीड है, और वहाँ पे डिक्लेरेशन भर के दे देना। ये एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर इन केस उन्होंने बोल दिया कि आप जो ग्रेजुएशन रनिंग में वो भी एलिजिबल नहीं है इसके अंदर क्लियरली, तो फिर बाद में हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, फॉर्म फीस भरना चाहते हो और आपके पास इतना है कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर दो, तो आप एक रिस्क ले सकते हो अगर आपको जॉब की नीड है बहुत ज़्यादा। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग इसके अंदर यह है कि इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है। काफ़ी सारे लोग कल हंसी मजाक के अंदर कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे थे कि वहाँ पे झाड़ू पोछे का काम होता है, क्लीनिंग का काम होता है और ये वगैरह काम होते हैं, आपको जो है वॉशरूम साफ़ करना होता है। टेलीग्राम पे कई बच्चे ऐसा भी लिख रहे थे मेरे को कि सर वहाँ पे ऐसा होता है कि वॉशरूम साफ़ करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मैंने जिनकी सैलरी स्लिप ली थी वो अभी जो है मुंबई पोस्टेड है और उन्होंने मुझे क्लियरली ये चीज़ें बताई है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्होंने यहाँ तक बताया कि पानी का गिलास भी आपको नहीं पिलाना होता है। हालांकि नोटिफिकेशन में लिखा है कि ये सब काम आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी में जो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई है कि आपको मेन जो काम आपका रहता है वो फाइलिंग से रिलेटेड वर्क रहता है। बाकी प्रिंट आउट्स वगैरह देना करना या फिर आपको फोटोकॉपी मशीन वगैरह ऑपरेट करना, स्कैनिंग करके देना ऑफिसर्स को, ये सारे काम रहते हैं। उन्होंने कहा साफ़ सफाई का काम, चाय बनाने का काम, पानी पिलाने का नाम, डेस्क साफ करने का काम, ये जो है उसके लिए अलग से नाबार्ड जो है वो डेली वेजर्स रिक्रूट करता है, वो लोग ये काम करते हैं। इन लोगों से ये काम वहाँ पे नहीं करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रोफाइल में जरूर ये सारी चीज़ें अंदर आती है कि आपको क्लीनिंग वगैरह रखनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी में उन्होंने बोला कि वहाँ पे ये सारे काम कोई नहीं करवाता है। अब हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, मैंने उनसे दूसरे ऑफिस के बारे में भी पूछा कि और जगह भी ऐसा ही होता है, तो उन्होंने तो मुझे हाँ भरी है कि वहाँ ऐसा ही होता है। तो ये मैं वर्क प्रोफाइल को लेकर आपको क्लियर कर देता हूँ कि इनकी वर्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और जितने ये सैलरी और अलाउंसेस दे रहे हैं ये मान के चलो आपके आईबीपीएस क्लर्क से ज़्यादा आपको इसके अंदर चीज़ें मिल रही है। एक चीज़ और उन्होंने बताई कि वहाँ पे आपको 1 BHK फ्लैट भी मिलेगा रहने के लिए, और नाबार्ड के क्वार्टर मैक्सिमम जगह हैं, अगर वो नहीं मिल पाता है तो आपको रेंट मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा कि 1 BHK फ्लैट जो है वो ऑलमोस्ट सबको मिल जाता है, ऐसा कोई नहीं रहता ऑफिस अटेंडेंट में जिसको नहीं मिल पाता, क्योंकि इनके नाबार्ड के स्टाफ क्वार्टर जो है वो मैक्सिमम बड़ी सिटीज़ के अंदर ही आपकी पोस्टिंग आएगी और वहाँ पे इनके स्टाफ क्वार्टर जो है वो बने रहते हैं। तो उन्होंने कहा 1 BHK फ्लैट आपको रहने को मिल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा आपको फर्नीचर की फैसिलिटी मिलती है, आप फर्नीचर के आप जैसे फर्नीचर क्लेम करते हैं लोग, बैंकिंग में भी रहती है ये चीज़, लोगों को पता रहेगी जो हमारे पुराने वीडियोज़ इन्होंने देखे होंगे, तो वो फैसिलिटी आपको मिलती है। इसके अलावा आपको लोन फैसिलिटी मिलती है, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, आप और भी तरह के, जैसे कल भी मैंने सैलरी स्लिप बनाई थी एक, तो उसके अंदर भी उन्होंने एक स्टाफ का कोई सोसाइटी से लोन ले रखा था, वो कम इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल जाता है। आपको बुक ग्रांट मिलता है, आपको कल ही मैंने आपको बताया था कि कैसे उन लोग को कन्वेंस का अलाउंस मिलता है, पेट्रोल अलाउंस, और साथ ही उन्होंने एक चीज़ और बताई कि इसके अंदर फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, उनके जॉब टाइमिंग फिक्स रहती है। अगर एक्स्ट्रा काम होता है या अगर वो ज़्यादा बैठते हैं तो उसका उनको अलाउंसेस मिलते हैं, जो कल की सैलरी स्लिप में भी हमने देखा था। और उन्होंने कहा
कि मैक्सिमम ऑफिस अटेंडेंट जो है वो एक्स्ट्रा बैठ ही जाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा बैठने से महीने की 5-6 हज़ार इनकम जो है वो आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है। और काम उन्होंने कहा इतना ज़्यादा थकाने वाला काम नहीं रहता है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम हो, तो उन्होंने कहा बैठने में भी रिलैक्स रहता है, इतना कुछ वो नहीं रहता है। और अगर आप नहीं चाहते हो महीने का 5-6 हज़ार कमाना, तो आप जा भी सकते हो कि हाँ मेरे को एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, मुझे ओवर टाइम अलाउंस नहीं लेना है, तो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है उस काम को करने की, या आपके ऊपर निर्भर करता है, तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रमोशन के बारे में बताया कि 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन के लिए, और आपका इंटरनल जो है वो एग्जाम रहता है, वो आपको देना पड़ता है, और उसके बाद जो है वो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और आपका प्रमोशन जो है वो नेक्स्ट जो इनकी जो पोस्ट रहती है असिस्टेंट की, वहाँ पे आपका प्रमोशन हो सकता है, जो क्लरिकल लेवल की पोस्ट होती है अगर आप चाहो तो। इसी के साथ उन्होंने एक चीज़ और बताई कि कई बार अगर आप स्टेट चेंज करवाना चाहो अपना, मान लो कोई अपना स्टेट चेंज करवाना चाहता है, किसी की फैमिली को शिफ्ट हो गई हो या किसी की जो भी प्रॉब्लम हो घर में, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 5 साल का वेट आपको करना पड़ेगा। 5 साल पहले नाबार्ड आपका स्टेट चेंज नहीं करेगा, और 5 साल बाद भी उन्होंने एक चीज़ बताई कि इतनी आसानी से स्टेट चेंज नहीं होता है, आपको रेफरेंसेस वगैरह लगाने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो लोग जो है वो स्टेट चेंज करते हैं। तो ये उन्होंने एक स्टेट चेंज को लेके मुझे चीज़ बताई थी। इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया 1 BHK फ्लैट वगैरह, हाउसिंग लोन, प्रमोशन, कुल मिला के उन्होंने एक चीज़ बोली कि जो बैंक के अंदर क्लरिकल की पोस्ट होती है, उससे उन्होंने कहा कि ये पोस्ट काफ़ी बेटर है। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि अभी जो करंट बैंकिंग सिनेरियो के अंदर जो हाल है, तो अभी तो उन्होंने कहा ऑफिसर तक भी खुश नहीं है, इतनी बुरी हालत है, क्योंकि नाबार्ड के अंदर वो ऑफिस अटेंडेंट है और उनका काफ़ी आने जाने का काम पड़ता रहता है, और उनके डीलिंग होती है वहाँ पे जो कोर बैंकिंग डिपार्टमेंट्स रहते हैं वहाँ से। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी सारे ऑफिसर्स भी उनको जो करंट में बैंक के अंदर PO पोस्टेड है, वो भी उनसे पूछते रहते हैं कि क्या हम लोग तुम्हारी पोस्ट पे जा सकते हैं क्या, क्योंकि जब उनको सैलरी, अलाउंसेज और फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ें पता पड़ती है, तो वो भी काफ़ी सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती है। तो इसलिए जो लोग सीरियस हैं इस चीज़ के लिए, जो नई नई जिनकी 10th निकली है या 12th निकली है, और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो इसकी दिल से मेहनत करें और इस जॉब को फाइट करके निकाल लें। आपका ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, लाइफ टाइम आप एक ही जगह रह सकते हो। सैलरी इनकी जो है हर वेज रिवीजन के बाद सैलरी काफ़ी अच्छी बढ़ती है रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स में, और अभी भी इनकी जो सैलरी है वो बहुत कम नहीं है। अलाउंसेस वगैरह आपको मिलते हैं, फैसिलिटीज़ मिलती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि रहने के लिए 1 BHK क्वार्टर आपको मिल जाता है, तो इससे आपका जो रेंट वगैरह है वो बच जाता है। यहाँ तक कि बैंक में क्लरिकल की भी अगर घर से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पोस्टिंग आई, तो काफ़ी सारे मैक्सिमम बैंक्स का अगर जहाँ तक मैं बता सकूँ, तो उनमें आपको रेंट की फैसिलिटी नहीं मिलती, ना कोई क्वार्टर फैसिलिटी मिलती क्लरिकल को। लेकिन नाबार्ड के अंदर आप एक चीज़ मान के चलें कि इतनी नीचे की पोस्ट पे भी ये लोग सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आते रहते हैं जो छोटे तबके से हैं, छोटे विलेजेस से हैं, कि सर हमारे यहाँ रोज़गार का इतने साधन नहीं है, और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आप और डिटेल चाहते हो इन सारी चीज़ों की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, हम कोशिश करेंगे और डिटेल्स इसके ऊपर लाने की। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।